हाय बच्चों, प्यारे दोस्तों, आदाब। हम अभी 10वीं जमात के दूसरे क्लास में हैं। मैं पहले क्लास में तुमसे ये कहा था कि नज़म सताती है मुफलिसी बार बार पढ़कर अच्छी तरह तरन्नुम से पेश करके वो अपने उस्ताद को भेज देना और उसके साथ मुश्किल अल्फाजों को दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है? मैं जानता हूं कि वो सब ठीक हो जाता है। ओके जी, बहुत खूब, शाबाश। അപ്പോ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ, അല്ലേ? ഷാറല്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉറുദുവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം. കൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിനെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. मैं तुम्हारे पास चंद सवाल पूछता हूं कि छोटी छोटी सवाल दिएगा, तुम छोटी छोटी जवाब देना चाहिए. ओके, ठीक है. लक्ष्मी, आपने किताब पढ़ा? जरा दीजिए. लक्ष्मी अपने बेटे साजन को दुकान पर छोड़कर कहां गई? लक्ष्मी, मालूम है लक्ष्मी? लक्ष्मी अपने बेटे साजिद को दुकान पर छोड़कर कहां गई? कहां गई? बाजार की सफाई के लिए मसरूफ हो गई. बच्चों, वो साजन उधर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई. ओके, साजन उधर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई. वो कई मंजिल देखा है. वो उधर बैठ के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई. उस वक्त एक बड़े बड़े होटलों देखा है. वो होटलों में कौन आते जाते हैं? कौन आते जाते हैं? अमीर लोग. ओके, अमीर लोग आते जाते हैं. दूसरी तरफ वो क्या देखा? छोटी छोटी होटलों के सामने भिखारी लोग देखा है. वो भिखारी लोग क्या कर रहे हैं? वो भिखारी लोग क्या कर रहे हैं? भिखारी लोग जूते खाने के लिए तरस रहे हैं. भिखारी लोग जूते खाने के लिए तरस रहे हैं. वो क्या है जूते खाना? तुम सुना है पहले? तुम सुनता है पहले? वो क्या है जूते खाना? मलयालम में इसको उच्चिष्टम बोलता है. मलयालम में उच्चिष्टम बोलता है. क्या है उच्चिष्टम? हमारे खाने की बाकी खाना हम छोड़ेगा, वो है एच्चिल बोलता है. ठीक है, एच्चिल करता है मलयालम में. लेकिन उच्चिष्टം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭക്ഷണം, അതിനാണ് उच्चिष्टम എന്ന് പറയുന്നത്. बाजार के शिमाली हिस्सा में साजन ने क्या देखा? बाजार के शिमाली हिस्सा में साजन ने क्या देखा? एक तरफ शिमाली हिस्सा में पुरानी टूटी फूटी इमारत और
उसके करीब कूड़े करकट का ढेर देखा है। ओके, वहां किसको देखा? वहां एक नन्हा मुन्ना बच्चे को देखा। वो टूटी फूटी इमारत के पास एक कूड़े करकट का ढेर है। उसके पास कौन है? एक नन्हा मुन्ना बच्चा। वो नन्हा मुन्ना बच्चा क्या कर रहा है? देखा है तुम लोग? वो नन्हा मुन्ना बच्चा क्या कर रहा है? नन्हा मुन्ना बच्चा रो रहा है। वो क्यों रोता है? तुम देखा? वो क्यों रोता है? भूख से बलक कर अपनी मां से खाना मांग कर रो रहा है। भूख मुश्किल है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा भूख से फलक कर, अपनी भूख से फलक कर अपनी मां से खाना मांग कर रो रहा है। ठीक। अच्छा, देखिए, हमारे नजर आपने पढ़ा है ना, पहली वृद्ध में शायद नजरा गोराबादी क्या करता है, जरा देखिए। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे के आती है मुफलिसी, मुफलिसी मुफलिसी। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने के जिस पे के आती है मुफलिसी। ठीक है, किसी एक इंसान के हाल में जब मुफलिसी आती है तो वो सब मुसीबत और मुश्किलात के सामने रहता है। उनको रात भर भूखे सुलाती है और दिन भर प्यासा बिठाती है। ठीक है, ये सारी दुख दर्द जानने के लिए उसको जिंदगी में मुफलिसी आना पड़ेगा। ठीक है, അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണോ ദാരിദ്ര്യം കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലേ? നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നോയമ്പെന്നറിയുന്നത്? 5 അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നോയമ്പ്. അല്ലേ? ബാദുഷാ സെ एक फकीर तक रोजाना लेना, നോമ്പെടുക്കണം. അല്ലേ? ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാവരും നോമ്പെടുക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു സന്ദേശം കൂടി ഉണ്ട്. പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു സമത്വമുണ്ട്. പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. അല്ലേ? അവിടെ വിശപ്പിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. ले वो इसी तरह एक मुफलिस की दुख दर्द जाना पड़ेगा। दिन भर प्यासा बिठाती है, रात भर भूखे सुलाती है। ये दुख जानने के लिए अपनी जिंदगी में मुफलिसी आना पड़ेगा, तो वो जानता है। ठीक है बच्चों, मैं पूछता है आपके पास, आदमी की जिंदगी में मुफलिसी आती है तो इसका हाल क्या होता है? आदमी की जिंदगी में मुफलिसी आती है तो उसका हाल क्या होता है? मुफलिसी का हाल हर वक्त बहुत खराब है और मुफलिसी की जिंदगी बिल्कुल मुसीबत में पड़ जाती है। ओके प्यारे बच्चों,
मुफलिसी लोगों को रात दिन कैसा होता है? आदमी की जिंदगी में मुफलिसी आती है तो उसके रात दिन को भूखा और प्यासा बन जाता है। ठीक है, जैसे आदमी की जिंदगी में मुफलिसी आती है तो उसके रात दिन को भूखा और प्यासा बन जाता है। अच्छा, और एक सवाल, मुफलिस का दुख दर्द कौन समझता है? मुफलिस का दुख दर्द कौन समझता है? कौन समझता है? मुफलिस का दुख दर्द समझने वाला सिर्फ मुफलिस लोग है, और कोई नहीं समझता है. മുഫ്ലിസിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് दरिद्र ने അറിയുള്ളൂ. मुफलिसिन ने सादिको. बच्चों, ये बंद से ने कई सवाल आपके सामने पूछा, आप बहुत खूब अंदाज में जवाब दिया. ये सब एक नथरी सूरत में लिख रही. ठीक है, कैसा है? नजर बराबरी करता है. जब आदमी की ज़िंदगी में मुफलिसी पड़ जाती है तो उसको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. यानी मुफलिस का हाल बहुत ख़राब है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुसीबत ज़िदा होती है. मुफलिसी आदमी को भूखा और प्यासा बनाती है. मुफलिस की वजह से आदमी रात दिन मुश्किलात में पड़ जाता है. जिसकी ज़िंदगी में मुफलिसी आती है उसके दुख और परेशानी सिर्फ वही जानता है. बच्चों, नजर बराबादी ने दूसरा बद में क्या करता है, देखिए. मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक नान पर. हरान टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते एक इस्तिखान पर, वैसा है मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी मुफलिसी मुफलिसी. क्या करता है? मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक नान पर. हरान टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लेते हैं एक इस्तिखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी. मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर. मुफलिस को अपने आन के बारे में कुछ ख्याल नहीं है. उस तरह है मुफलिस को मुफलिसी लड़ता है. वो कई वक्त अपनी जान भी छोड़कर भूख दूर करने के लिए आना पड़ता है. किधर? नान पर आना पड़ता है. ठीक है, हरान टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं इस्तिखान पर. हम कुत्ते को देखा है ना, हम हमारे गांव में कुत्ते को देखा है ना, एक हड्डी के टुकड़े के लिए कुत्ते आपस में लड़ता है. ठीक है, वो भूख की वजह से. इसी तरह मुफलिस अपने भूख से लड़ाई के लिए वो इस्तिखान पर लड़ते रहते हैं. ठीक है, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी. बच्चों, मैं पूछता हूं कि मुफलिस की आन कैसी होती है? कैसी होती है? मुफलिस अपनी इज्जत के बारे में ख्याल नहीं रखता है. मुफलिस अपनी इज्जत के बारे में ख्याल नहीं रखता है. और मैं पूछता हूं, मुफलिस अपनी जान किस पर देता है? मुफलिस अपनी जान किस पर देता है? किस पर देता है? मुफलिस अपनी जान
एक रोटी के टुकड़े पर देता है। अपनी भूख दूर करने के लिए वो अपनी जान भी देना चाहता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। बच्चों, मुफलिस की आन कहां टूट पड़ती है? मुफलिस की आन कहां टूट पड़ती है? कहां टूट पड़ती है? मुफलिस की आन रोटी की खान पर टूट पड़ती है। मुफलिस की आन रोटी की खान पर टूट पड़ती है। और रोटी की खान पर मुफलिस की आन कैसे टूट पड़ती है? रोटी की खान पर मुफलिस की आन कैसे टूट पड़ती है? कैसी टूट पड़ती है? एक हड्डी के टुकड़े के लिए जिस तरह कुत्ते आपस में लड़ते हैं, मैं पहले कहा किस तरह कुत्ते आपस में लड़ते हैं, इसी तरह रोटी की खान पर मुफलिस की आन टूट पड़ती है। मुफलिस लोगों को आपस में कौन लड़ाती है? मुफलिसी, सिर्फ मुफलिसी है मुफलिस लोगों को आपस में लड़ाती है। वैसा ही मुफलिस लोगों को आपस में लड़ाती है। ठीक है, अपनी जवाब नजरी सूरत में लिख देगी। इसका मफहूम क्या है आप लिखा देखिए। मुफलिस लोगों को अपने आन बान के बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं है, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने और प्यासा बुझाने के लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। मुफलिस लोगों रोटी के खान पर जल्दाज जल्द टूट पड़ते हैं। जिस तरह एक हड्डी के टुकड़े के लिए कुत्ते आपस में लड़ते हैं, उसी तरह मुफलिस लोग रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते झगड़ते हैं। मुफलिसी आदमी को इस तरह भी सताती रहती है। प्यारे बच्चों, हमारा शायर नज़ीर अकबराबादी ने तीसरा बंद में क्या फरमाया देखिए। मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं, ज़ात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नजर से इसको गिराती है मुफलिसी मुफलिसी मुफलिसी। मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को भी कोई मानता नहीं, ज़ात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी। ये मौजूदा हाल है, आप समझ गया? ये मौजूदा हाल है। क्या समझ गया तुम लोग इसमें? क्या है? मुफलिस लोगों से दूसरों की नजरिया तक क्या होता है? बच्चों, मुफलिस लोगों से दूसरों के नजरिया तक क्या होता है? क्या होता है? उसका दर्द दिल में कोई टालता नहीं है, कोई टालता नहीं, ले उसकी बात कोई मानता नहीं, उसकी जात हस्ब नस्ब कोई तलाश करके जानता नहीं, उसकी सूरत को कोई पहचानता नहीं। इस तरह एक इंसान को नजरों से गिराती है मुफलिसी। അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനോ അവരെ കണ്ടെത്താനോ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരൽപ്പം കരുണയുള്ളവർ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിഗണിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? मुफलिस लोगों को
जानता नहीं है, मानता नहीं है, पहचानता नहीं है और तलाश करके जानता नहीं है। ठीक है, इसी तरह है मुफलिसी। ये भी आप लिख रखिए। दुनिया में मुफलिस का दुख दर्द समझकर ढाने वाला कोई नहीं है। मुफलिस की बात यहाँ कोई मानता नहीं है। एक इंसान किस तरह मुफलिस हो गया, उसका ज़ात और हस्ब नस्ब कोई तलाश नहीं किया है। अगर किसी के सामने मुफलिस आना पड़ेगा तो वो उससे मुंह मोड़ता है और मुफलिसों को पहचानने के लिए न कोशिश किया जाता है। यानी मुफलिसी आदमी को आम लोगों की नज़रों से दूर हटा देती है। प्यारे बच्चों, हमारे निज़म सताती है मुफलिस की आखिरी बंद, उसमें हमारा शायर क्या कहता है, देखिए। दुनिया में लेके शाह से ए यार ता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशराफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नजीर। वो जान जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, मुफलिसी, मुफलिसी। बच्चों, शायर क्या करता है, इस बंद से हमको क्या पैगाम देता है शायर? इस दुनिया में बादशाहों से लेकर फकीरों तक जो जो लोग हैं, उनमें खुदा ने यहां किसी को भी मुफलिसी पर कैद न किया है। अगर खुदा चाहे तो किसी एक शरीफ इंसान को भी एकदम से फकीर बन सकेगा। हम देखा है सैलाब के वक्त, ये कोरोना वबाई अमराज के वक्त और दीगर वाकयों में हमारे सामने दिखाई दिया था। अल्ले ഈ കൊറോണ രോഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സമയത്തും ले किसी को भी फकीर बन चुकी है खुदा। ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഏത് ബാദശാഹിനെയും ഒരു ഫക്കീറാക്കാം, ഒരു ഫക്കീറിനെ വേണമെങ്കിൽ ബാദശാഹുമാക്കാം। ले क्या है फकीर? क्या है फकीर? क्या है शरीफ इंसान? शरीफ മാന്യൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ? ഏത് മാന്യനായ വ്യക്തിയെയും ഒരൊറ്റ നിമിഷം एकदम से ഫക്കീർ ബൻ സഖേഗ। അപ്പോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു രാജാവിനെയോ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെയോ ഭിക്ഷക്കാരനാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും, തിരിച്ചും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്. പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തും ഇപ്പൊ ഇതാണ് കൊറോണ വബായി अमराज की हालत में और മറ്റു സംഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നു. वो है फकीर അല്ലേ? क्या है फकीर? ഭിക്ഷക്കാരൻ. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നില്ല, കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്നവനെയാണ് ഫക്കീർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഇതാണ് സതാത്തി ഹെ മുഫ്ലിസി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് हमारा शायर करता है। ठीक है, अब लिख रखिए कि नजरी सूरत में ये जवाब लिख रखिए। शायर खुदा से दुआ करता है कि इस दुनिया में बादशाहों से लेकर फकीरों तक जो जो लोग हैं, उनमें खुदा ने यहाँ किसी को भी मुफलिसी पर कैद न किया है। खुदा चाहे तो किसी एक इज्जत वालों को भी एकदम से फ़कीर बना सकता है। शायर कहता है कि मुफलिसी की खराबियों और परेशानियों के बारे में ज़्यादा जानने वाला सिर्फ खुदा ही होता है। बच्चों, ये नज़म सताती है मुफलिसी हम पढ़ गया। तुम लोग ये 4 बंद में किसी एक पसंदीदा शेर चुन कर लेना
या पसंदीदा बंद चुनकर लेना, उसका मफहूम लिखकर अपने अल्फाज में लिखकर उस्ताद को बेच दीजिए। ठीक है? अच्छा, बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहां खत्म हो चुकी है। फिर अगले क्लास में देखेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।